हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं प्रारंभिक अवकलन पर, जिसमें से 17.4 पर पहुंच चुके हैं और उसमें से हम 13 क्वेश्चन को सॉल्व भी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम 14वें क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। क्या दिया है 14वां क्वेश्चन? e⁻ax cos bx + c दिया है। इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारी परंपरा क्या कहती है? परंपरा हमारी ये कहती है कि हम y मान लेते हैं। y बराबर प्रश्न को e⁻x cos bx + c, ये हमारा y आ गया। अब क्या करेंगे, ये देखिए, इसमें फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे और सेकेंड फंक्शन बनाएंगे। ये है पहला फलन और ये है दूसरा फलन। ठीक, अब हम निकालेंगे dy/dx, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का सूत्र लगा के। तो क्या होता है सूत्र? फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब dy/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन cos bx + c, ये हो गया। फिर क्या करते हैं, प्लस, गुणा वाला चीज़ है ना, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। फिर सेकेंड फंक्शन उतारते हैं, मतलब cos bx + c उतारते हैं। फिर क्या करते हैं, dy/dx पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन e⁻ax है, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अवकलन निकालते हैं। dy/dx बराबर e⁻x को रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए dy/dx इसके साथ लगा है, तो इसका अवकलन करेंगे हम। समझ पा रहे हैं? इसका अवकलन करेंगे गुणे cos bx + c। ये अगर पूरा हम x मान ले तो cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x ना, तो कोष्टक में करते हैं माइनस साइन, ये पूरा अगर x मान ले तो bx + c, ये मतलब कोष्टक कर देते हैं। ठीक, ये आ गया। अब हम क्या पढ़े हैं कि अवकलन में सभी फलनों का अवकलन करते हैं। तो ये जो x माने थे इसका भी अवकलन करेंगे। c का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, हट जाएगा। bx का अवकलन करेंगे, x का अवकलन 1 का मल्टीप्लाई b में, तो क्या आएगा? गुणे b। ये इसका अवकलन हुआ तो इतना आया, प्लस इसको उतार लेते हैं क्योंकि इसके साथ dy/dx लगा नहीं है, इसका अवकलन करना नहीं है। ये हो गया गुणे dy/dx e⁻ax, इसका अवकलन हमें करना है। तो e⁻ax का अवकलन क्या होगा? e⁻ax होगा। लेकिन हम जानते हैं सभी फलनों का अवकलन करना है, तो ये जो x है ऊपर ax है, इसका भी अवकलन करेंगे। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, क्या बचेगा? a, तो इसको लिख लेते हैं गुणे में। ठीक, अब ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, e⁻ax यहाँ है, e⁻ax यहाँ है, क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। e⁻ax कॉमन ले लिए ना, क्या बचा हमारा? ये बचा, और ये चाहे आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a बचा है, a, उसके बाद क्या है इसमें, cos bx + c, ये वाला पद हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस लगा है तो बीच में माइनस लगाया। फिर क्या है, यहाँ b बचा है, और क्या बचा है, sin bx + c, तो sin bx + c। ठीक, ये आ गया हमारा dy/dx। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन क्या दिया है, e⁻ax sin bx + c, सेम इसी तरीके का है जैसा कोई ऊपर दिया था। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप बताइए, y मान लेते हैं, प्रश्न को जो है y मान लेते हैं। ये हो गया। ठीक, ये हमारा प्रश्न हो गया। अब इसका हम आकलन करेंगे। इसको हम मानते हैं फर्स्ट, इसको हम मानते हैं क्या, सेकंड मानते हैं। ठीक है, तो dy/dx हम कैसे निकालते हैं? dy/dx से जब हमें निकालना होता है, हम फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन करते हैं। तो पहला फलन पहले उतार लेते हैं, ये आ गया। उसके बाद क्या लगाते हैं, dy/dx सेकंड फंक्शन sin bx + c। ठीक, फिर लगाते हैं प्लस, क्योंकि गुणे का सूत्र लगा रहे हैं ना, प्लस। तो फिर दूसरा फंक्शन हम उतार लेते हैं, sin bx + c उतार लेते हैं। फिर dy/dx पहला फलन क्या है, e⁻ax है। ठीक, अब देखिए dy/dx से क्या होगा, e⁻ax रहने देते हैं, इसका अवकलन करते हैं। ठीक है, मजले कोष्टक में साइन, अगर इस पूरे पद को bx + c को अगर हम x मान लें तो sin x का अवकलन कितना होता है, cos x, मतलब कि यहाँ पर x के स्थान पे क्या है, bx + c। ठीक, और हम जानते हैं कि अवकलन में प्रत्येक पद का अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर bx + c का भी अवकलन होगा। c का अवकलन करेंगे 0 आ जाएगा, ख़त्म कहानी। x का अवकलन करेंगे 1 आएगा, 1 का b में मल्टीप्लाई, तो b बचेगा, b कांस्टेंट है। ठीक, ये आ गया आपका प्लस। इसको उतार लेते हैं क्योंकि इसके साथ dy/dx लगा नहीं है।
ठीक, बी एक्स प्लस सी, ये कोष्टक में डी बाई डी एक्स ई का पावर ए एक्स, इसको हल करना है। ई का पावर ए एक्स का अवकलन करेंगे, ई का पावर ए एक्स आएगा, लेकिन फिर ए एक्स का भी अवकलन करेंगे, और जब ए एक्स का अवकलन करेंगे तो ए आ जाएगा हमारा। ठीक, आप ध्यान से समझिए। डी वाई बाई डी एक्स, देखते हैं कुछ कॉमन वोमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ई पावर ए एक्स यहाँ से कॉमन हो सकता है और कुछ नहीं कॉमन होगा। कोष्टक में क्या बच जाएगा हमारा, पहले साइन लिखते हैं, ठीक है, चाहे आप कास्ट लीजिए साइन, उससे कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस है, ठीक है, चाहे 2 में 3 जोड़ी, चाहे 3 में 2, एक ही बात है। तो यहाँ पे ए बचा है और क्या बचा है, साइन बी एक्स प्लस सी बचा है। यहाँ से इस वाले पद से ये अगर गया तो ये बचा और ये लिख लिया, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। अब इसको लिखेंगे, यहाँ से ई पावर एक्स बाहर गया तो इसको लिखेंगे, पूरा पूरा बचा है बी कॉस बी एक्स प्लस सी, इतना बचा है। ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि लॉग सेक ए एक्स प्लस बी का क्यूब आ गया है। ठीक, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, y बराबर मान लेते हैं कि लॉग सेक ए एक्स प्लस बी का पावर 3। ठीक, अब देखिए चाहे तो हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड बनेगा नहीं ना, ये पूरा आपका यक्स काम कर रहा है, ये पूरा यक्स का काम कर रहा है, और लॉग साथ यक्स रहता है, लॉग अकेला तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम मानने का काम करेंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसमें हम मानेंगे क्या, माना टी बराबर सेक ए एक्स प्लस बी का क्यूब, इसको हमने पूरे को टी मान लिया, तो यहाँ पर लॉग टी हो जाएगा ना। पहले टी जो माना है उसका अवकलन करेंगे, डी टी बाई किसके सापेक्ष करेंगे, इधर अगर एक्स है तो एक्स के सापेक्ष। अब ध्यान से समझिए, ये सेक है, अगर इस पूरे को हम क्या मान ले, यक्स मान ले, तो सेक यक्स का अवकलन कितना होता है, सेक एक्स tan एक्स, लेकिन यहाँ पर यक्स के स्थान पे क्या है, ए एक्स प्लस बी का क्यूब। ठीक है, और क्या सेक एक्स और tan एक्स होता है, तो tan फिर एक्स ए एक्स प्लस बी का क्यूब, ये हो गया। हम जानते हैं अवकलन में प्रत्येक पद का अवकलन करते हैं, सेक यक्स का तो अवकलन हो गया, अब केवल और केवल यक्स का अवकलन करेंगे, यक्स का पावर 3 का अवकलन करेंगे। तो यक्स का पावर n का फार्मूला होता है एन एक्स पावर n-1, एन क्या है 3 है तो 3, उसके बाद एन एक्स होता है यक्स क्या है ए एक्स प्लस बी है, पावर n-1 होता है, 3 में से 1 गया 2 आ गया। ठीक, चलिए यक्स का पावर 3 का भी अवकलन हो गया, यहाँ पर इसको हम मन में अपने यक्स माने हैं। अब इसका यक्स का भी अवकलन करेंगे हम। ठीक, इस यक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ से जो a है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, b का अवकलन करेंगे वो अचर पद है, वो उसका 0 हो जाएगा, और यक्स का अवकलन करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई a में होगा, तो a हमारा यहाँ पे बच जाएगा। ये आ गया हमारा डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक, अब हम y निकालेंगे, y बराबर क्या है, लॉग, इसको हमने क्या माना था, इसको हमने माना था t ना, तो t लिखेंगे, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी टी क्यों, क्योंकि इधर वाले पक्ष में t है तो यहाँ नीचे t, तो लॉग t बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी, सूत्र होता है। ठीक है, सूत्र होता है। अब क्या निकालना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी टी गुणे डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और वहाँ पे मान रखते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे हमने क्या किया, हमने जो है डी वाई बाई डी टी का मान रख दिया और डी टी अपॉन डी एक्स का मान रख दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स है हमारा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए क्या करेंगे, ये ऊपर वाले पद को लिख लेते हैं, सेक ए एक्स प्लस बी का क्यूब, फिर tan ए एक्स प्लस बी का क्यूब गुणे 3 ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर गुणे ए, बटे में क्या है हमारा t है ना, तो t को हमने क्या माना था, t को हमने माना था सेक ए एक्स प्लस बी का क्यूब माना था। t का मान ला के रख दिए, क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, tan ए एक्स प्लस बी का क्यूब गुणे 3 ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर गुणे ए, ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भाई बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है, आपको अब थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। ठीक, ये आपका नवंबर का महीना चल रहा है 2023 का।
ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 17वां दे दिया है, log x का पावर x। ओहो, हम लोग घबराएंगे थोड़ी ना भाई, हमको बहुत से सूत्र पते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी परंपरा जो कहती है उसको करते हैं, y बराबर हम मान लेते हैं log x का पावर x है। ठीक, उसके बाद हम बहुत से सूत्र जानते हैं, क्या क्या है, log m का पावर अगर n होता है तो इसको हम लिखते हैं n log m। ये जो n है उसको आगे लेते आते हैं, तो n log m। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, y बराबर ये x जो है ऊपर दिख रहा है ना, इस बाबा को उतार के आप पहाड़ से नीचे फेंक दीजिए, तो x log x हो जाएगा भाई साहब। अब इसका अवकलन किस बच्चे को नहीं आता आप बताइए। फर्स्ट फंक्शन इसको मान लिए, सेकंड फंक्शन इसको मान लिया हमने, इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पहला उतारेंगे फिर d बाई डी एक्स दूसरा, मतलब log x प्लस दूसरा लिखेंगे, फिर d बाई डी एक्स पहला मतलब x, dy बाई डी एक्स बराबर x को रहने देते हैं, log x का अवकलन कितना होता है 1/x प्लस log x को रहने देते हैं, x का अवकलन कितना होता है 1, dy बाई डी एक्स, x से x कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारा 1 प्लस यहाँ से क्या बचा log x। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन दिए भाई साहब, जैसा सवाल दिया रहेगा वैसा ही हम उसको हल करेंगे। ठीक है, अगर आसानी से दिया रहेगा आसानी से हल करेंगे, थोड़ा सा क्रिटिकल दिया रहेगा उसको वैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन परंपरा को नहीं भूलेंगे। y बराबर log अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। क्या करते हैं अब ऐसी सिस्टम अंदर करेंगे ना जिससे कि हमारा अंडर रूट गायब हो जाए। क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। ठीक है, परिमेयीकरण करने के लिए पहले प्रश्न को ऐसे मतलब इसको उतार लेते हैं। परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि हर के जो बीच के चिन्ह है उसको बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अगर बीच में माइनस है तो ऊपर नीचे क्या कीजिए, आप ऊपर नीचे आप प्लस से गुणा कर दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स और नीचे भी गुणे 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, आगे देखिए y बराबर log अंडर रूट, यहाँ देखिए 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 2 बार है तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नीचे एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी के रूप में है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, y बराबर क्या हो जाएगा log अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। अब कई लोग कहेंगे भाई साहब कहाँ से लिख दे रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं है, तो यहाँ से लिख दे रहे हैं। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है ना, तो अगर आपको कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार से हम लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, मतलब इसका पूरे का स्क्वायर है। जब पूरे का स्क्वायर है और अंडर रूट 2 है तो कैंसिल हो जाएगा ना। या तो ऐसे समझ लीजिए, इनका अगर वर्गमूल लेंगे तो जो स्क्वायर है हट जाएगा, लॉग कितना आएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, इतना आ जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, अब ये log x के रूप में ये पूरा x का काम कर रहा है तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे t बराबर 1 प्लस साइन एक्स अपान कॉस एक्स। ठीक है, इसको मान लिया हमने, तो क्या करते हैं अभी और थोड़ा सा t बराबर एक बार लिखते हैं, कॉस एक्स को अलग अलग बटे कर देते हैं, तो 1 अपान कॉस एक्स कितना हो जाएगा सेक एक्स प्लस साइन एक्स अपान कॉस एक्स कितना हो जाएगा tan एक्स। अब इसका अवकलन कर देते हैं तो डी टी अपान डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक एक्स tan एक्स प्लस tan एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। अगर इसको और मॉडिफाई रूप में लिखे तो सेक एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा हमारा tan एक्स प्लस सेक एक्स। ये हमारा क्या है डी टी अपान डी एक्स है। ठीक है, सम और जगह का बचाव करते हुए ठीक है हम यहाँ पे हल करेंगे। अब क्या बचा है हमारा y निकालेंगे, log के बाद ये जो आपका दिया है इसको मैंने t माना था इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log t, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान टी। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा dy बाई डी टी गुणे डी टी अपान डी एक्स। मान रखते हैं dy बाई डी टी का और dt अपान डी एक्स का। dy बाई डी टी का मान क्या आया है, अरे यार यहाँ पर dy बाई डी टी रहेगा, हाँ dy बाई डी टी का मान क्या आया है 1 अपान टी रखें गुणे डी टी अपान डी एक्स का मान यहाँ नीचे आया एकदम कोपचे में, यहाँ पर देखिए डी टी अपान डी एक्स का मान। ठीक है, सेक एक्स
कोष्टक में क्या आया है, tan x प्लस sec x, इतना आया है। क्या करते हैं, t का मान रखते हैं, जो माना है हमने, ठीक, जो माना है हमने उसको रखते हैं। ऊपर क्या है हमारा, sec x है, और क्या है, tan x प्लस sec x, ठीक, बटे t का मान रखते हैं। t का मान चाहे हम ये रख दें चाहे ये रख दें, लेकिन ये रखेंगे तो कैंसिल होगा नहीं, तो ये रखते हैं sec x प्लस tan x, जो मॉडिफाई किए थे हम, ठीक है। तो t का मान क्या है हमारा, sec x प्लस tan x, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक सीधा करते हुए, ये हो गया पोजीशन, ये कैंसिल हो गया, बताइए क्या बचा हमारा, sec x, ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन देखने से पहले मैं ये बता दूं कि आज बहुत दिनों बाद हमने आधे कॉपी को भर दिए। यहाँ पर देखिए आपको खीली दिखाई दे रही होगी। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन दिया है अंडर रूट साइन लॉग एक्स, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं y बराबर अंडर रूट साइन लॉग यक्स, ये मान लिया। अब ध्यान से समझिए, साइन के बाद क्या होता है, यक्स होता है, लेकिन ये पूरा जो है यक्स के रूप में है, साइन यक्स के रूप में, ये पूरा यक्स है। तो हम मान लेते हैं, माना t बराबर क्या हो जाएगा, लॉग यक्स मान लेते हैं। जो अलग रूप में दिखाई देगा उसी को हम t मानेंगे। इसका अवकलन करेंगे तो dt अपान dx आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/x, लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट साइन के बाद क्या था, लॉग एक्स था, इसको मैंने क्या माना, t माना, तो यहाँ पे लिखेंगे t, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जब अंडर रूट, एक सेकंड बताइए, अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, d/dx, मैंने आपको याद कराया था, d/dx अंडर रूट एक्स बराबर होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। इसको आप n(x) पावर n-1 के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप सीधे डायरेक्ट याद कर लीजिए, आसानी रहेगा, बार बार आता है, ठीक है। तो अंडर रूट यक्स, ये अगर पूरा अगर मन में अपने यक्स माने तो क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट यक्स, मतलब कि अंडर रूट साइन t, ये अंडर रूट में है, ठीक। चलिए ये तो हो गया, और हम जानते हैं कि अवकलन में प्रत्येक पद का अवकलन करते हैं। तो अब बचा है हमारा साइन t का अवकलन करेंगे तो अंश में cos t हो जाएगा, ठीक है। ये अरे यार, ये तो t के सापेक्ष है ना, dy/dt निकाल रहे हैं, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इतनी बातें हो गई। अब हम निकालेंगे dy/dx। फार्मूला क्या होता है dy/dx का, होता है dy/dt गुणे dt/dx, ठीक। तो dy/dt क्या है हमारा, ये इतना पूरा dy/dt है, क्या है, cos t/2 अंडर रूट साइन t, ये है हमारा dy/dt गुणे dt/dx क्या है हमारा, 1/x है, ठीक। अब यहाँ पर t का मान ला के रख देते हैं, हमारा dy/dx आ गया है। तो t का मान क्या है हमारा, log x है, बटे 2 अंडर रूट साइन t का मान क्या है हमारा, log x है, गुणे 1/x है, 1/x, ये आ गया हमारा dy/dx। ये जो x है ना, हो सकता है आपका आंसर में ये x आगे आया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सवाल देखिए, अब थोड़ा सा अलग तरीके का, अगर हम अलग तरीके से लगा सकते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न को y मान लेते हैं, तो y बराबर हमारा क्या दिया है, 4 साइन x स्क्वायर प्लस लॉग 5 साइन x प्लस 6, ये हमारा दिया है प्रश्न, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करना है, अगर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, चलिए डायरेक्ट ही करते हैं। dy/dx अगर हमें निकालना है तो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, फिर dy/dx साइन x का स्क्वायर प्लस dy/dx लॉग 5 साइन x प्लस 6, ये आ गया, ठीक। तो dy/dx क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, 4 बाहर रहने देते, साइन x स्क्वायर, ये जो x स्क्वायर है वो अगर हम मन में माने कि ये x है, तो साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x के स्थान पे आपका x स्क्वायर है, कोई बात नहीं है। फिर हम जानते हैं अवकलन में प्रत्येक पद का अवकलन करते हैं, और x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आएगा। अब ख़त्म, अब कुछ नहीं बचा इसमें, प्लस लगाते हैं,
प्लस लगाएं। अब यहाँ इसका भी अवकलन करना है, तो log यक्स, अगर इस पूरे को हम यक्स माने तो log यक्स हो जाएगा, और log यक्स का अवकलन होता है 1/x। यहाँ पर यक्स के स्थान पे 5 sin x + 6 है। ठीक, चलिए log यक्स का तो अवकलन हो गया, अब यक्स का अवकलन बचा है, इस यक्स का अवकलन बचा है। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे, क्या आएगा, 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, sin x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, cos x आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 6 का अवकलन करेंगे, वो तो अचर पद है, 0 आ जाएगा, ख़त्म कहानी। ये आ गया dy/dx। dy/dx बराबर क्या है, 4 दूनी, अगर करना चाहते हैं तो 4 दूनी 8 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, 4 cos x का स्क्वायर गुणे 2x प्लस 5 cos x अपान 5 sin x + 6। अब इसको आप 5 कैंसिल मत कर दीजिए, क्योंकि यह 5 sin x के साथ है, sin x + 6 दो पूरे कोष्टक के साथ नहीं है, ये sin के साथ लगा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आ गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया हमारा 21वां क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, y मान लेते हैं। y बराबर हमारा दिया है tan स्क्वायर πx²/2, ये हमारा दिया है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर दिया है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं tan πx² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। इतना हो गया। अब ध्यान से समझिए, tan है और ये पूरा पूरा x का काम कर रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं। माना t बराबर πx²/2। ठीक, अब यहाँ से dt/dx निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, π/2 बाहर है। ठीक है, और x² का क्या हो जाएगा, 2x, 2 से 2 कैंसिल, dt/dx आ जाएगा। dt/dx क्या आ गया हमारा, पाई और x। अब क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। y बराबर यहाँ ऊपर देखिए tan दिया है, और ये पूरा पूरा क्या है आपका, t है, ये पूरा आपका t है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, tan t का होल स्क्वायर है, tan t का होल स्क्वायर कीजिए, या तो tan स्क्वायर t कीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, tan t का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, dy/dt निकालना है। अगर इस tan t को हम x मान ले तो x का पावर n हो जाएगा, n क्या है, 2 है, तो n(x⁻n-1) होता है n, फिर x के रूप में हमारा tan t है, n x⁻n-1, 2 में से एक जाएगा, एक आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से समझिए, ये dy/dt आ गया। अब क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो dy/dx क्या हो जाएगा हमारा, dy/dt गुणे dt/dx। ठीक, dy/dt क्या है हमारा, 2 tan t। ठीक है, लेकिन एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पर देखिए यक्स माना था इसको ना, यक्स का पावर n लगाया था, n x⁻n-1 ये तो हल किए, लेकिन यहाँ पर tan t का अवकलन नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि अवकलन में प्रत्येक पद का अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर tan t का भी अवकलन करेंगे, जो कि आएगा हमारे sec²t। तो यहाँ पर हो जाएगा sec²t, अभी याद आया भाई, गुणे dt/dx बराबर क्या था, πx। अब क्या करते हैं, मान रखते हैं t का, तो 2 है, पाई है, x है, tan है, फिर t का मान क्या है, t मैंने क्या माना था, πx²/2, फिर sec स्क्वायर, t मैंने क्या माना था, πx²/2। ठीक, ये आ गया आपका dy/dx। बहुत शानदार सवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब भाई 22वां क्वेश्चन हमें डराने के लिए दिया है, log sin x का पावर cos x कर दिया है। भाई आप डराइए मत, क्वेश्चन को बोल दीजिए कि अब हम प्रश्नावली के बीच में पहुंचे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम परंपरा को अपनाएंगे कि y बराबर मान लेंगे log sin x का पावर cos x, और एक सूत्र हमारे हाथ में है। कौन सा सूत्र भाई, ये वाला सूत्र, ये वाला log m का पावर n वाला है। अगर n ऊपर में है, पावर में है, इसको आगे लेते आते हैं, n log m लिख देते हैं। उसी प्रकार ये वाला भी चालू होगा, ये पूरा n का काम कर रहा है जो cos x है, इसको हम उठा के नीचे पटक देंगे आगे। ठीक है, तो इसको हम आगे लेते जाते हैं, तो y बराबर क्या आ जाएगा, cos x log
साइन एक्स। अब बताइए कोई दिक्कत है आपको? आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको आप सेकंड फंक्शन मान के हल कर देंगे ना, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, ठीक, प्लस सेकेंड फंक्शन, जगह का अभाव है तो नीचे डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, कास एक्स लिखे लॉग साइन एक्स का अवकलन। अगर इस साइन एक्स को हम पूरा अपने मन में एक्स माने तो लॉग एक्स का अवकलन 1/x होगा, मतलब कि यहाँ पे 1/sin एक्स हो जाएगा, ठीक। लेकिन फिर ये जो एक्स है उसका भी अवकलन करेंगे, मतलब ये जो साइन एक्स है, एक्स के स्थान पे साइन एक्स है उसका भी अवकलन करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स को उतार लेते हैं, फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आता है, कोष्टक में कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, यहाँ देखिए कॉस एक्स है और साइन एक्स है, ध्यान से समझिए इसको, अब अच्छे से समझिए इसको, क्या है ये कॉस एक्स है और ये कॉस एक्स अपान साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा, ये माइनस है, ये पूरा इसमें गुणा है ना, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और क्या आ जाएगा साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक। ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए हमें 23वां क्वेश्चन दिया गया है हमें डराने के लिए, ठीक है, डराने के लिए ये दिया, लेकिन हम डरेंगे नहीं, ठीक। क्या करेंगे हम इसको y मान लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर जगह थोड़ा कम है इसलिए इसी को हम प्रश्न को ही हम y मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स लगाते हैं, अंश और हर वाला। तो सबसे पहले क्या है हर को लिखते हैं, ध्यान से एक स्टेप को ध्यान से, डी बाई डी एक्स अंश, ठीक, फिर माइनस अंश, फिर डी बाई डी एक्स हर, ठीक, बटे हर का होल स्क्वायर है, ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर, इतना कर दिए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इसका हम आकलन करेंगे पहले, ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x को रहने देते हैं, इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, ई पावर एक्स है तो ई पावर एक्स ही आएगा, और 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा ई पावर एक्स, फिर इसका अवकलन करेंगे तो -2 आएगा, और ई पावर एक्स तो ई पावर एक्स ही आएगा ई पावर -2x, ठीक। माइनस उतारते हैं, ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x को उतार लेते हैं वैसे, फिर इसका अवकलन करते हैं इन दोनों पदों का, यहाँ पर 2x है इसका अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, ई पावर x का अवकलन करेंगे तो ई पावर x मतलब 2x, जहाँ मैं x बोल रहा हूँ वहाँ पर समझ लीजिए 2x है, यहाँ पर माइनस है पहले से, यहाँ पर -2x है, -2x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 ई पावर x, मतलब ये पूरा x का काम कर रहा है तो यही आएगा। अब बताइए कहीं पर दिक्कत हुआ हो तो, ई पावर 2x माइनस ई का पावर 2x का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जब आप इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो सब कैंसिल होगा, -8 बचेगा। अब आप बताइए, मैं कर भी दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। अब देखिए इसको मैंने आराम से एकदम अस्थिर से बैठ के जो है सॉल्व कर लिया। आप भी आराम से एक कप चाय पीजिए, उसके बाद इसका गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए प्लस में है और यहाँ पर देखिए ये जो है कौन सा माइनस में है भाई, हाँ ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा पद। ये चारों कैंसिल नहीं होंगे। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 आएगा 8, लेकिन आगे माइनस लगाएंगे, ठीक है। मैंने बताया था ना ये आएगा ई का पावर 2x का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन केवल यही मल्टीप्लाई करने में जो समय लगेगा, बाकी नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।